बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग GDB1 फॉल 2022 के हवाले से, और मैं आपको इस वीडियो में इसका प्रॉपर सलूशन बना के और दिखाऊंगा, और किस तरह से इसकी जो प्लेजरिज्म है वो रिमूव करनी है, किस तरह से इसको सबमिट करना है, सारा तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल पर आप न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्विज़ पे वीडियो आएगी जो कि मिड टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्विज़ है। और उसके बाद अगर आप इसकी तैयारी अभी तक की नहीं है, टेंशन में है एक दिन में इसकी किस तरह से तैयारी करनी, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी मैंने, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इसकी जो असाइनमेंट है हमारे, इसके 5 मार्क्स के, लास्ट डेट इसकी 28 है, और हमारे पास जो है ना इसका सलूशन भी है और इसका क्वेश्चंस भी है। पहले जनाब हम इसका जो है ना वो क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम है, एक सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम क्या होता है? प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम में हमारे पास जो है ना वो रैम आ जाती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहीं से भी रैंडमली तौर पे मेमोरी को एक्सेस कर लेना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना, रैंडम एक्सेस मेमोरी के जो काम होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो हमारे पास आ जाती है, जिसको हम SSD भी बोलते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम या सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्लैश आ जाती है, USB फ्लैश जिसको बोलते हैं, वो आ जाती है। इसमें जस्ट हमारा इसका काम क्या होता है कि ये प्रोग्राम को जो है वो स्टोर करती, ठीक है, प्रोग्राम्स को स्टोर करती है, डाटा को स्टोर करती है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के लिखा है कि अगर हमारे पास हाईली बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो और हमने उनको एग्जीक्यूट करवाना हो डायरेक्टली थ्रू दिस कंट्री स्टोरेज सिस्टम, तो हम क्या रिकमेंड करेंगे? तो इसका आंसर हमने जो है ना वो 6 से 8 लाइंस के दरमियान में लिखना है, ठीक है, 6 से 8 लाइंस के दरमियान में लिखना है। पहले तो आपने करना क्या है कि अगर आपके पास है तो यहाँ पे अगर आप लिखो कि लार्ज सॉफ्टवेयर, ये है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सिंपल। हम जाते हैं गूगल पे, ठीक है, और पेस्ट करते हैं। अच्छा, मेरी वीडियोस देख के आप जो लगाते हो ना ये कॉपी पेस्ट वाले फॉर्मूले, वो भूल जाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा ये आपके हर असाइनमेंट में काम आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एक हमें सजेशन मिलेगी कि आर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटेड फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के बारे में पहले तो चीज़ ये आ जाएगी, उन्होंने लिखा है कि secondary storage system is used to store programs when they are not being executed, and the data that might be required by programs are produced as output. Common types of secondary storage system, disk and magnetic disk, इन टाइप्स को छोड़ें। यहाँ पे उन्होंने secondary storage system का काम बता दिया है कि ये क्या करती है, कि ये हमें जो है ना प्रोग्राम्स को स्टोर करती है जब वो एग्जीक्यूटर नहीं हो रहे होते, और जब वो हो रहे होते हैं तो वो कहाँ पे हो रहे होते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो हम जो इन्होंने हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसके बिल्कुल मुखालफ बात चली गई। तो इन्होंने बोला है कि डू यू रिकमेंडेड, तो हम लिखते हैं कि नहीं जी, हम इसको रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन भी मैंने बनाया, तो हम लिखेंगे कि नो आई डोंट रिकमेंडेड, या आप लिख सकते हो यहाँ पे कि आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को चेंज करके लिखना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके लिखना है अपने लफ्ज़ों में, आप साफ साफ समझ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ तो होगी कि हमने कह दिया कि हम ये नहीं रिकमेंड करते। अच्छा, अब हम क्यों नहीं रिकमेंड करते, वो हमने वजूहात लिखनी है। तो पहली वजह तो हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली तौर पे, इसको आप कॉपी करके जो है ना वो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी करके इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पहले मैं बनाया हुआ अगेन बनाता, लेकिन ये फुल प्लेजरिज्म आएगा इससे, फुल प्लेजरिज्म, लेकिन मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये जनाब हो गया एक हमारे पास हो गया कि हम इसको क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे, क्योंकि जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो क्या करती है कि वो जस्ट प्रोग्राम को स्टोर करती है, एग्जीक्यूट नहीं करवाती है, ठीक है। ये तो एक चीज़ होगी, एक हमारा पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कि और भी हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम कैसे देखेंगे? हाँ, एक और तरीका है कि फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखा है, आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो, ठीक है, आप अपने लफ्ज़ों में लिख सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं,
ये वही है। उसके अलावा मेन फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम, यहाँ पे लिखा है कि स्टोर बैकअप दैट कम्स फ्रॉम प्राइमरी स्टोरेज इज़ यूज टू कॉपी फ्रॉम द प्राइमरी स्टोरेज सिस्टम टू द सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम। मतलब वही इसका मेन मकसद है कि ये डाटा को जो है ना वो स्टोर करती है, ठीक है। प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, यहाँ पे उन्होंने ये हमारे रिलेटेड नहीं है तो इसको छोड़ दें। हम एक और सर्च करते हैं कि फंक्शंस ऑफ रैम टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। यानी हमने पहले ये लिखा कि हम इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते, फिर हमने ये लिखा कि क्यों रिकमेंड नहीं करते। सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम का जो प्रॉपर फंक्शन था वो हमने बता दिया, ठीक है। 3 लाइंस होगी हमारी। अब हम क्या करते हैं कि अब रैम में तो हम बताएंगे ना कि कहाँ पे सोल्यूशन भी बताएंगे उसका कि कहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। तो हम जो है ना यहाँ पे अगर बात करें रैम की, ठीक है, व्हाट इज़ द रैम रूल ऑफ रैम इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे ना हमेशा जो सर्च करते हैं ना जब हम सर्च करते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला इस पे ना रिलाई किया करें, सिर्फ नीचे जाया करें। नीचे आपको यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बना हुआ है कि रैम डज रैम एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स, ठीक है। जैसे क्लिक करते हो तो आपके पास आ जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोथ वर्क्स टुगेदर टू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम विच इज़ स्टोर्ड ऑन हार्ड ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन उन्होंने बता दिया। हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। कॉपी कर लिया। इन्होंने क्या बोला है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और CPU मिल के जो क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवाने में हमारी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न बनता है, बहुत ही रीज़न है। इसका सोल्यूशन है कि प्रोग्राम कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, रैम में होता है, ठीक है। CPU रैम मिल के बनाते हैं। आगे आप जब एक पे आप क्लिक करोगे तो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या है कि कैन कोड बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम रैम, तो कोड नहीं यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक उन्होंने हमें वेबसाइट का लिंक भी दे दिया। हम इस पे जाते हैं, इसको भी देखते हैं। उसके बाद है हाउ डज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम, द CPU रन्स इंस्ट्रक्शन यूजिंग ए फेच एग्जीक्यूट साइकिल एंड गेट एग्जीक्यूशन। इसको छोड़ दें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और ये और होते जाएंगे, ठीक है, और होते जाएंगे। ये देखें व्हाट इज़ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, रैम में से ही होता है। यहाँ पे देखें द इंस्ट्रक्शन कोड इज़ रिटर्न टू द CPU फ्रॉम द रैम चिप विया द डाटा बस एंड द CPU रीड्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डाटा बस एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड द CPU दैन डिकोड एंड इनकोड द। यानी कि वही बात है कि CPU से जो है ना वो रैम से इंस्ट्रक्शन CPU तक आती हैं और CPU उनको रजिस्टर तक बस के ज़रिए पहुँचाता है। दैन जो है ना वो उसके क्या हो जाता है भला, डाटा का एग्जीक्यूशन हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखी। ये सॉलिड रीजनिंग हमने देनी होती है, हर चीज़ की सॉलिड रीज़न देनी होती है कि क्यों ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डज रैम टेक द कॉपी ऑफ द प्रोग्राम और डज इट लोड प्रोग्राम फ्रॉम द हार्ड डिस्क। यहाँ पे अगर आप बेनिफिट इसको देखोगे या इसके जो है ना वो क्या करते हैं, ये आपकी सर्च है। जितनी अच्छी आपकी सर्च होती जाएगी ना उतनी अच्छी आपकी ये जो है ना क्या कहते हैं उसको असाइनमेंट GDB सारा कुछ होता जाना। यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर यूज़ रैम टू स्टोर एक्चुअली एग्जीक्यूट प्रोग्राम बिकॉज इट इज़ फास्टर फॉर CPU टू रीड प्रोग्राम मोर कम फ्रॉम रैम देन हार्ड ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे एक और बहुत सी सॉलिड रीज़न मिला। ये देखें मैंने मतलब मेरा तो थोड़ा आदत है, इस तरह की डीप चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, आपकी भी हो जाएगी आस्ता आस्ता। ये आपके सामने मैं बना रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे कितनी लाइन्स बन गई हैं, 6-7 लाइन्स तो बनी गई ना। ये सोल्यूशन है जी GDB का, सॉलिड सोल्यूशन है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा सोल्यूशन बनाते हो। इस तरह का कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करे मुझे बताइएगा इनबॉक्स में लाजमी, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे और भी इसकी कुछ दी हुई होंगी कि CPU कैलकुलेटर एग्जीक्यूट प्रोग्राम विद इनॉर्मस स्पीड विद हार्ड बस कैन रीड राइट सो रैम लोड प्रोग्राम फॉर आर देन पास टू CPU। तो ये नहीं हम यूज़ करते, यहाँ से हमने जस्ट इतना ही उठाया है, ठीक है। और भी देख लेते हैं यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं हमारे पास में, ठीक है। सही हो गया। ये चीज़ें हैं यहाँ पे हमारे पास। अगर हम लेंथ देखें GDB की तो होगी, मैं और भी देख रहा हूँ ताकि कोई सॉलिड रीज़न बन जाए, ताकि आपकी हेल्प आउट और हो सके और आपको प्रॉपर्ली तौर पे इस चीज़ को समझा सकूँ। अदरवाइज़ ये जो सोल्यूशन इतना बन गया ये ना इनफ है। अब इस सोल्यूशन को अगर आप एज इट पेस्ट करोगे तो 100% इसकी प्लेजरिज्म आएगी। आपने करना क्या है, आपने शुरू से ना पॉइंट नीचे करके यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। आपने पहले इन्हीं लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में लिखना है। एक होता है ना स्टूडेंट के, अच्छा स्टूडेंट के माइंड में ये है कि देख के ना अपने खुद से उसी चीज़ को लिखने से प्लेजरिज्म नहीं आती, तो ऐसा नहीं है।
प्लेजरिज्म आती है जो सेम टू सेम अल्फाज उधर लिखे होते हैं वेबसाइट पे, उधर गूगल से, और वही सेम आप लिखते हो। बल्कि इस तरह से करना होता है कि उन लफ्ज़ों को अपने लफ्ज़ों में लिखना होता है, ठीक है। लाइक जैसा ये है ना, आई डोंट रिकमेंडेड, इसको आप अपने लफ्ज़ों में कैसे लिखोगे? आई डिसएग्री, या आप इसको थोड़ा लेंथी कर सकते हो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इस तरह भी आप इसको चेंज कर सकते हो, या आप इसको यहाँ पे रख से जो है ना, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसके अगर सिनोनिम्स में आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आई डोंट सुजेस्ट, ये भी चेंज हुआ है ना, चेंज आपके सामने हुआ है, ठीक है। इस तरह की आप चेंजिंग ला सकते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम दिए हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने जो पहले ऑलरेडी बनाया था, इसमें भी मैंने इसी तरह की चीज़ें डाली थी, ठीक है। एक तो CPU जो होता है ना, अगर हम जो है ना वो SSD से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएं, CPU स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसकी एक रीज़न है कि क्यों नहीं हम SSD की यूज़ करते प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। उसके अलावा भी इसके हैं कि जो CPU है वो, सॉरी, जो स्टैंडर्ड SSD है वो जस्ट टाइम स्लो होता है उसमें, कि वो एक्सेस नहीं कर पाता मैं उस चीज़ को जो एग्जीक्यूट करवानी है। जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी में ये पावर होती है कि वो जल्दी से रैंडमली तौर पर एक्सेस करती है किसी भी चीज़ को, देन क्या करती है, एग्जीक्यूट करवा देती है। इसमें टाइम भी नहीं लगता, टाइम की बचत होती है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपने बना के लिख देने हैं, ठीक है। सेम ये नहीं लिखने हैं, आप अगेन सर्च करोगे आपको इससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। डीप जितना जाएंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि गूगल जो है ना वो गूगल बाबा बहुत ही जो है ना वो फैला हुआ है। आप में इसको अपने 100 इसकी जो है ना वो बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये सलूशन था जी, इसको सलूशन को आप जो है ना वो देख सकते हो, आपके सामने बनाया है। फाइल देने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक और सच्ची बात कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, किसी भी वजह से आप नहीं बना सकते हो, देन आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए GDP बना दूंगा। और इसकी जो प्राइस होगी वो भी बहुत ही कम लो प्राइस में, इंशाल्लाह आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेड आपको GDP जो है ना वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।